हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप में से अगर जिनका टारगेट है नेक्स्ट ईयर बीएससी बीएड का एग्जाम देना एएमयू का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बीएससी बीएड का जो है कैसे तैयारी करनी है और हम आपकी उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप बीएससी बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर एएमयू, क्लियर है? चलिए, ये हमारी कुछ फैकल्टी हैं बीएससी बीएड में और आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस वगैरह। तो इस वीडियो में हम सब बात करेंगे सिलेबस क्या रहता है, आपको कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए, है ना। और इसके साथ में कुछ सिलेक्शन भी आपको दिखाना चाहूंगी जो इस बार इंस्टीट्यूट से पढ़ के हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं बच्चे। ठीक है, हमारे जो इंस्टीट्यूट में थे बच्चे वो सिलेक्ट हुए हैं। आप बोलेंगे कि अभी तो बीएससी बीएड का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि सैटरडे है आज 28 जुलाई और पता नहीं आपके पास ये वीडियो कब पहुंचेगी, लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है एएमयू बीएससी का। क्लियर है? तो इसी चक्कर में हमारा बैच भी लेट हो रहा है क्योंकि जब तक हमारा मतलब कुछ बच्चे हैं जो मतलब डिमांड है उनकी कि बैच लेकर आए, लेकिन हम इस वजह से लेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए और क्लियर हो जाए कौन बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है बीए बीएड और बीएससी बीएड। चलिए, सिलेक्शन फिर हम किसका सिलेक्शन आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में जो है बीएड एएमयू, बीएड एएमयू इसकी तैयारी हुई थी, बीएड जामिया है ना, और एमएड और बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो बीए बीएड बीएससी बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, एएमयू बीएड का आ गया है और जामिया का जो है रिटिन का आया है, इंटरव्यू चल रहा है तो उनका भी फाइनल अभी नहीं आया, तो उनका रिजल्ट भी नहीं है अभी हमारे पास। हम दिखाएंगे आपको एमएड और बीएड। ये बीएड में रैंक 1 रही अदनान की और सब्जेक्ट इनका रहा उर्दू, और फिर रैंक 1 रही रहीमन, महफिल रहीमन, और नाम इनका जो सब्जेक्ट का है वो अरेबिक और रैंक 1 रही। अब आप बच्चे सोचेंगे कि मतलब रैंक 1 एक मतलब 2 बच्चों की रैंक 1 कैसे आ गई, तो बच्चे इसमें सब्जेक्ट वाइज निकलती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रहती है। रैंक 1 बुशरा सदफ की इंग्लिश में रही और रैंक 1 इल्मा मलिक की रही बायो साइंस में। एक रैंक 1 और आई यशपाल सिंह की हिंदी में, और फिर एक बच्चा और मुमताज है जो रैंक 1 लेकर आए कॉमर्स में। ठीक है, और रैंक 2 रही नेहा फरहीन की इस्लामिक स्टडीज में, रैंक 2 मोहम्मद नौमान हिस्ट्री में, और रैंक 2 आलमगीर अख्तर कॉमर्स में, और रैंक 3 हादिया जबी हिस्ट्री में, और रैंक 4 दैम जफर उर्दू में, और रैंक 6 सुहेल हिंदी में, मोहम्मद सुहेल हिंदी, और रैंक 7 निशा घानी बायो साइंस, और रैंक 10 समीर अख्तर उर्दू, और रैंक 11 कहकशा हिंदी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ना बच्चे, अगर एक एक का मैं नाम बोलूंगी और फिर बहुत तसल्ली से आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और बाकी शिफा ताहिर इंग्लिश, और ये बच्चा सिलेक्टेड रहा राहिल मिर्जा उर्दू में, और ये नबा अयूब खान बच्ची रही इकोनॉमिक्स में। अब आप बोलेंगे कि बाकी बच्चे सिलेक्टेड नहीं है क्या? नहीं, वो भी सिलेक्टेड है, उनकी रैंक है। इन 2 बच्चों की वेटिंग थी जो कि क्लियर हो गई है और एडमिशन हो गया है। ठीक है, और ये एमएड में रिजल्ट रहा सना तबस्सुम का। ठीक है, रोल नंबर ये है, इसमें रैंक नहीं आती है, सिर्फ रोल नंबर दिया जाता है। मुनज्जा समी रोल नंबर ये है, और कहकशा जैदी, फिर नाजिफा खातून, और शगुफ्ता परवीन, और रुकैया अंजुम, और ये फाइनल। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चों के फोटो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने उनका फोटो लगाया नहीं, हाँ नहीं लगाया है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लड़कियों का मतलब इस तरह का ठीक भी नहीं है, तो जिन लड़कियों ने मना किया तो उनका मैंने फोटो नहीं लगाया। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी और का चिपका दिया जबरदस्ती। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐड होने रह गए हैं, ये बैनर पहले ही बन गया था थोड़ा। चलिए, अब बात आती है कि आपका जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। बच्चे इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं, बायोलॉजी आती है 25 की, जनरल इंग्लिश आती है 25, फिजिक्स आता है 25, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 और केमिस्ट्री 25। क्लियर है? चलिए, और ये टोटल जो पेपर होगा 125 का होगा, 125। अब एक टिप्स मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था बीएससी बीएड का। आप बोलेंगे नहीं सेकेंड टाइम हुआ था, नहीं, पहला जब हुआ था तो इसका सिलेबस चेंज था, अब इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया था। तो इस पैटर्न पे होने वाला ये पहला पेपर था। तो सबसे पहले तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो पीवाईक्यूज लगाइएगा,
अब आप बोलेंगे कि एक पेपर लगा के ही क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे एक पेपर लगा के? नहीं, आपको PYQs इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे? आप BSc नर्सिंग का पेपर लगाइए, BSc पैरामेडिकल का पेपर लगाइए, ठीक है, और फिर आप लगाइए BSc ऑनर्स। ये आपको पेपर लगाने हैं। जब ये पेपर लगाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, है ना, पैटर्न चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या फिर इनका पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं है उनमें, है ना। तो आपको ये पेपर लगाने हैं, और पेपर लगाने के बाद में आप आइडिया ले लेंगे कि हाँ हमारा BSc BEd का पेपर कैसे होने जा रहा है। इसमें एक चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि BSc BEd है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड को ऐड किया गया है। अब बच्चे, अब इस बार का जो रिजल्ट रहेगा मैं आपको बता दूं, जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा किया होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। वो क्यों? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो फिजिक्स तो उसका अच्छा होगा ही, उसका जनरल इंग्लिश अगर नहीं भी होगा तो केमिस्ट्री अच्छा होगा, बायो अच्छा होगा, है ना। इस एग्जाम को कौन देगा? जिसमें साइंस बैकग्राउंड होगा, उसका साइंस बैकग्राउंड होगा, है ना, तो उसने बायो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, फिजिक्स कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। कुछ बच्चे नीट की भी तैयारी करने वाले इसमें एग्जाम में बैठते हैं, तो उनका 3 सेक्शन तो अच्छा होता है, लेकिन वो कहाँ रह जाएंगे? इंग्लिश में और टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड सर के ऊपर से निकल जाएगा, और इंग्लिश उन्होंने पढ़ी नहीं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश पे फोकस करना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना होगा। इस पे तो आपको फोकस करना ही है, ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट ही है, लेकिन इस पर भी आपको इग्नोर नहीं करना है इसको कि इन पे अच्छा कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे कुछ दिन भी, तो आप 25 में से 25 नंबर ले आएंगे, और ये मेरिट को डिसाइड करने वाला यूनिट है। क्लियर है? मेरिट इससे डिसाइड होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्योंकि इजी है। इजी उनके लिए है जिनका कंसेप्ट क्लियर है, और उनके लिए बड़ा टफ है जो जानते नहीं कि बच्चों को कैसे डील करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत टफ नहीं है, अगर आप ठीक से पढ़ लिया इसमें पूरे नंबर ले आओगे, और मैं मानती हूँ कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पर फोकस करना भी है। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हमने सिलेबस की बात कर ली, आपको PYQs बता दिए, PYQs लगाने हैं। बिना PYQs के आप जो है एग्जाम मुश्किल होगा आपके लिए क्वालिफाई करना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, शायद कर ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बैच की, कि हम बैच ये जो वीडियो है वो इसमें हम बैच अनाउंस कर रहे हैं, और वो जो बैच है वो कैसा है, उसके फीचर्स क्या हैं, है ना, इसमें आपको कितना पेमेंट करना होगा अगर आप लेना चाहते हैं हमसे जुड़ के। इतने सारे सिलेक्शन हमने आपको दिखाए तो हवा में नहीं हो गए हैं, मेहनत करी होगी, ठीक है, हमने मेहनत करी होगी, कंटेंट प्रोवाइड करवाया होगा, बाकी फाइनल जो मेहनत होती है वो तो बच्चे की ही होती है। हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा हम बताते हैं गाइड करते हैं, है ना, बच्चा अगर उसको फॉलो कर लेता है वो सिलेक्ट हो जाता है, जो फॉलो नहीं करता वो रह जाता है। ठीक है, तो ये जो बैच है वो इसका फीचर्स वो रिकॉर्डेड बैच है ये, ठीक है, रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच है। अगर इसे सब जानने के बाद में आप अगर चाहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, और जो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो खुद AMU से रिसर्च कर रहे हैं, ये भी सर रिसर्च स्कॉलर, और ये भी रिसर्च केमिस्ट्री में, मैं तो रिसर्च स्कॉलर हूँ ही ज्योग्राफी में, है ना, तो आप बोलेंगे कि ज्योग्राफी से हमारे एग्जाम का क्या लेना देना, टीचिंग एप्टीट्यूड तो है ना, मैंने BEd किया हुआ है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में खुद पढ़ाऊंगी, है ना। बाकी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये विनर बैच के नाम से है, 299 का ये पूरा बैच है ना, इसमें आपको रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच मिलेगा। केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें तलहा सर पढ़ाने वाले हैं, और रिकॉर्डेड बैच में जो ये अनस सर का आपको बायो मिलेगा, बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स कामरान सर की, और इंग्लिश ये दोनों कामरान सर हैं, इनका भी नाम कामरान है, इनका भी नाम कामरान है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मतलब ये है कोई भी एक टीचर 2 यूनिट नहीं पढ़ाएगा, हर यूनिट एक अलग टीचर की रहेगी। ठीक है, तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, और 5 भी आपको यहाँ पर फैकल्टी नजर आ रही होंगी। तो ये तो आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी सारी एप्लीकेशन पे। क्लियर है? अब इसमें और क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा आपको प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज। अब ये क्या है, ये है कि बच्चे आपकी पूरी उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है वो इस बार मई के स्टार्टिंग में हो जाएगा। इस बार ये जो जून में पहुंचा था उसकी वजह क्या थी, इलेक्शन। ठीक है,
इलेक्शन इस बार ऐसा नहीं होगा, मई के स्टार्टिंग में ही पेपर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, या मतलब हमें क्या करना है आपकी स्टडी कराने के लिए, हमारा जो प्लान है वो है मार्च में प्रैक्टिस बैच आएगा, प्रैक्टिस जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, और सारे टीचर अलग अलग प्रैक्टिस कराएंगे अपने एक एक टॉपिक की। और फिर उसके बाद में अप्रैल में आपकी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, 10 टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, 10 ही टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, और एक दिन का गैप, 2 दिन का गैप रहेगा। तो ये पूरा मंथ टेस्ट सीरीज चलने वाली है। मतलब ये है, आपने सिलेबस का, आपने पहले सिलेबस देखा, PYQs लगाए, फिर उसके बाद में आपने यहाँ से कंटेंट पढ़ा, कंटेंट पढ़ने के बाद में आपने मार्च में प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद में आपने टेस्ट सीरीज लगाई, और मई में आप पेपर देना आए और इंशाल्लाह सिलेक्ट हो गए। ऐसा हमारी उम्मीद है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे कि हो जाए। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं लगाई तो भी आपकी जो है प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ भी लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, फिर भी थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अब जो हम कराएंगे, जो कंटेंट पढ़ाएंगे आपको रिकॉर्डेड बैच में मिलेगा, उसके बाद में अगर थोड़ी कमी रहेगी तो वो प्रैक्टिस बैच में कंप्लीट करा दी जाएगी। प्रैक्टिस बैच में भी अगर कुछ कमी रहती है, कुछ 1-2 टॉपिक छूट जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो टेस्ट सीरीज के जरिए कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है पूरा 100% आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्डेड बैच लेंगे बच्चे, प्रैक्टिस बैच जो होगा उन्हें लाइव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? लाइव, क्योंकि प्रैक्टिस बैच लाइव आएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा। तो ये जो रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे होंगे ये भी लाइव क्लास में ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। उसको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, ये रिकॉर्डेड बैच में इंक्लूड है। जो बच्चे बैच नहीं लेंगे, प्रैक्टिस बैच लेंगे, उन्हें अलग से 999 पे करना होगा, लेकिन जो रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये फ्री होगा। उसके बाद में जब टेस्ट सीरीज आएगी अप्रैल में, तो उनके लिए भी ये फ्री होगा जिन्होंने ये रिकॉर्डेड बैच लिया होगा। एक चीज, एक फीचर्स इसमें आपको और मिलेगा। मान लो कि हमारा सितंबर के लास्ट में लाइव बैच आएगा, है ना, लाइव बैच आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लाइव में आना चाहता है तो उसे जो उस टाइम पे फीस रहेगी, मान लो कि 5000 हमने फीस रखी लाइव बैच की, और बच्चा है कि लाइव बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो वो 3000 यहाँ पे कर चुका है, तो 3000 माइनस करके 2000 पेमेंट करना होगा और वो लाइव बैच में आ सकता है। तो उसके लिए लाइव बैच का भी ऑप्शन है, उसके पास रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन रहेगा। ऐसा नहीं है कि लाइव में आने के बाद रिकॉर्डेड डिलीट कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव भी रहेगा। इसका मतलब ये है, फाइनली अगर मैं बात करूं तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 टीचर हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट कराया जाएगा। मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा ट्रिक्स रहेगी, टिप्स रहेगा, ट्रिक्स और टिप्स के बेस पर रहेगा। आप मिनटों में उसको सॉल्व कर लेंगे, मिनटों में नहीं सेकंडों में, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे और अपना आंसर ले आओगे। क्लियर है? तो 5 सब्जेक्ट, 5 फैकल्टी, रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 3000 में, इसके साथ भी प्रैक्टिस बैच फ्री, टेस्ट सीरीज फ्री, है ना। फिर भी अगर बच्चा लाइव में आना चाहता है तो लाइव में फिर ये फीस उसकी डिडक्ट हो जाएगी। 5000 अगर मान लो कि कंप्लीट बैच की फीस है तो उसमें से माइनस हो जाएगा 3000 और उसको 2000 पेमेंट करने के बाद लाइव बैच में आ जाना है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, परचेस कैसे करें। तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के नाम से ऐसा लोगो नजर आएगा। वहां पर जब आप आएंगे तो ये बैनर आपको नजर आएगा, और भी बैनर होंगे, लेकिन आपको ये वाली जो फैकल्टी है और ऊपर लिखा रहेगा AMU BSc B.Ed, ठीक है। सिलेबस पेंशन है इसमें टॉपिक, और ये वाला बैच है। तो इस बैनर के नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा परचेस करने का, आप परचेस कर लीजिएगा। जैसे ही आप परचेस करेंगे सारी की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, एक क्लिक पे सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आप चाहें तो फिजिक्स की पूरा दिन पढ़ें, आप चाहें तो बायो पूरा दिन पढ़ें, आप चाहें तो इंग्लिश पढ़ें, आप चाहें तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें, ठीक है। सब आपको अवेलेबल रहेगा। और ये जो बैच रहेगा, वैलिडिटी जो रहेगी वो एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम तक। तो आपका कोई लॉस नहीं है, आपका प्लस पॉइंट है कि अभी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो लाइव बैच आएगा इंशाल्लाह जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है और
अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर भी देना चाहते हैं उनमें से, क्योंकि सभी का तो सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर हम उन सबको लेकर जो है एक फिर से नया बैच अनाउंस करेंगे, लाइव बैच। तो जब तक आप इससे स्टडी कर सकते हैं, और ये जब आप स्टडी करेंगे तो आपका लॉस नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसकी वैलिडिटी भी एग्जाम तक रहेगी और इसकी भी। अब वो जो हमारा बैच होगा वो सितंबर के लास्ट में जाएगा लाइव बैच, तो अगस्त सितंबर 2 मंथ है जो आपको वेस्ट नहीं करने, आप रिकॉर्डेड बैच से कंप्लीट करिए। आप कम से कम कुछ भी नहीं है, आपका सब्जेक्ट है, चलो ठीक है हम साइंस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जब तक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जब लाइव बैच आएगा तो आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़िएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये सब जरूर बताइएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है परचेस करते टाइम तो आप जो है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा ही नंबर है, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।